गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केदर एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 मार्च 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। ओके दोस्तों, माफ़ कीजिए, कल की वीडियो गलती हो गई थी। जो कल की वीडियो की पहली क्वेश्चन में आपको बताया था, इसरो ने ब्राज़ील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के साथ और 18 उपग्रह भी जो भेजा है। तो इसके मदद से ये PSLV C51 लॉन्च व्हीकल के मदद से। ओके, तो इसका आंसर सही है, लेकिन मैंने इसका जो फुल फॉर्म मैंने आपको गलत बोल दिया था। तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, पैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो ये गलत है। तो इसका जो सही फुल फॉर्म याद रखिए, क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो इसका जो फुल फॉर्म याद रखिए ध्यान से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51। ओके, तो आज के जो पहले क्वेश्चन चले जा लेते हैं। Who has been appointed as the new चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? तो हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? ये अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह को अभी क्या बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, जिनका इमेज यहाँ पर देख रही है, अरुण कुमार सिंह। ओके, और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो सीताराम कुंटे, कौन, नाम याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीताराम कुंटे, ये कौन, ये महाराष्ट्र के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति हुए। ओके, और जो सुरेश चंद्र महापात्रा, ये ओडिशा के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए। और जो VP जय, ये अभी केरला के न्यू चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेट हैज अप्रूव्ड ए लॉ टू प्रोवाइड लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू फूड एडल्टरेंट्स? तो हाल ही में किस राज्य ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून को मंजूरी दी है? तो किसने? ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी क्या किया, जो उनके राज्य में जो खाद्य में जो मिलावट करेंगे उनको क्या आजीवन कारावास देने के लिए एक बिल को पास किया। ओके, याद रखिए। तो कौन? मध्य प्रदेश। ओके, और मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल क्या है? भोपाल। क्या? भोपाल। और उनके जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। और जो गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश की जो अभी क्या होशंगाबाद शहर को नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नर्मदापुरम। क्या? होशंगाबाद शहर का अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नर्मदापुरम। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस अभी किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम याद रखें, मोहम्मद रफीक। कौन? मोहम्मद रफीक अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेट विल होस्ट द हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2020-21? तो हाल ही में कौन सा राज्य हीरो इंडिया वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा? तो किसे? एक मिनट, किस स्टेट? ये है ओडिशा। ओडिशा राज्य अभी क्या हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2020-21 का ये मेजबानी करेगा। कौन? ओडिशा। ओके, याद रखिए। तो ये इसका जो 5th एडिशन है, कितने 5th एडिशन है जो हीरो इंडियन वुमेन लीग का, ये 5th एडिशन है। ये कहाँ पर किया जाएगा? ये ओडिशा में। और ये किसने घोषणा की? याद रखिए, AIFF। तो AIFF ने अभी घोषणा किया है कि जो हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 जो इसका जो 5th एडिशन है अभी ओडिशा में आयोजन किया जाएगा। ओके, तो AIFF इसका जो फुल फॉर्म याद रखिए, क्या, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि AIFF ने अभी घोषणा किया कि उड़ीसा में अभी हीरो इंडियन वुमेन लीग का जो 5th एडिशन अभी आयोजन किया जाएगा। ओके, तो AIFF के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो AIFF इसका जो स्थापना कब हुआ था? ये 23 जून, याद रखिए, 23 जून 1937। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में जो इसका जो हेडक्वार्टर है। और इसका जो प्रेसिडेंट अभी कौन है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट कौन है अभी? प्रफुल्ल पटेल। कौन? प्रफुल्ल पटेल। ओके, और जो देखिए जो 2019 इसका जो पहला एडिशन, मतलब 4th एडिशन में जो 2019-20 में जो इंडियन वुमेन लीग चैंपियन में जो चैंपियन कौन रहा था? याद रखिए, कौन? गोकुलम केरला। ओके, तो गोकुलम केरला ने 2019-20 इंडियन वुमेन लीग हीरो इंडियन वुमेन लीग चैंपियन रहा था। ओके, याद रखिए, कौन? गोकुलम केरला। ओके, और ओडिशा की बात रहे तो ओडिशा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नवीन पटनायक। और जो गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओके, और जो ओडिशा के जो कुछ नेशनल पार्क का नाम याद रखिए, क्या, सिमिलीपाल और भितरकनिका
और जो भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध ये कहाँ पर क्या किस इसका नाम क्या है? हीराकुद बांध। क्या? भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध ये हीराकुद बांध है और ये महानदी नदी के ऊपर ये जो हीराकुद बांध निर्माण किया गया। ओके। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम अभी क्या किया गया था? क्या? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। हॉकी स्टेडियम तो राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम निर्माण किया गया है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और यहाँ पर लगभग 20,000 लोग यहाँ पर एक साथ बैठकर जो हॉकी का मजा ले सकते हैं। ओके। और आप सभी को पता होगा 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कब 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजन किया जाएगा। ओके, याद रखिए। और भारत का जो पहला फायर पार्क है उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी स्थापन किया गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has launched a new satellite Arctica M to monitor climate and environment of the Arctic region? तो आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश के द्वारा नए उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम क्या है? आर्कटिका M। तो ये किसने लॉन्च किया? ये रूसिया। तो रूसिया ने अभी क्या आर्कटिका M, देखिए जो रूसिया की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मॉस ने अभी 28 फरवरी 2021 को काजाख्स्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम सेंटर से सोयूज 2.1V कैरियर रॉकेट से मदद से ये जो आर्कटिका M सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ओके। तो इसका जो नाम है देखिए सोयूज, क्या? SOUZ 2.1V। तो इसके जो कैरियर रॉकेट से मदद से जो 28 फरवरी 2021 को रूसिया की स्पेस एजेंसी, इसका नाम क्या है? याद रखिए, क्या? रॉसकॉस्मॉस, ROSCOSMOS। तो रूसिया के जो स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मॉस ने अभी 28 फरवरी 2021 को काजाख्स्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम सेंटर से अभी जो सोयूज 2.1V ये कैरियर रॉकेट के मदद से इसका जो लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? आर्कटिका M। तो ये क्या करेगा? जो आर्कटिका जो क्षेत्र में इसका जो जलवायु और पर्यावरण का निगरानी करेगा। ओके, याद रखिएगा। और किसने किया है? रूसिया। तो रूसिया की बात रहती है, रूसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूसिया की जो करेंसी क्या है? रूसियन रूबल। क्या? रूसियन रूबल। और जो रूसिया की जो अभी जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। क्या? व्लादिमीर पुतिन। ओके। तो अभी जो रूसिया की जो कैपिटल है बताया क्या? मॉस्को। तो मॉस्को से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, जो अभी जो हाल ही में रिलीज किया गया था ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स, इसमें टॉप कौन था? मॉस्को। और जो भारत की जो मुंबई, क्या? मुंबई शहर अभी इसमें जो ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप रहता है पूरे विश्व में मॉस्को, और दूसरे स्थान पर था कौन? मुंबई। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट 100 मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम? तो हाल में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? क्या? पहले क्रिकेटर किसने? ये विराट कोहली। ओके। तो विराट कोहली अभी क्या इंस्टाग्राम पर अभी पहले क्रिकेटर बने जो कि 100 मिलियन फॉलोअर पाए। ओके, याद रखिए। तो इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। और इस लिस्ट में ये चौथा खिलाड़ी बन गए। ओके। तो ये टॉपर कौन है इंस्टाग्राम पर? सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसका है? इनका नाम याद रखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका जो फॉलोअर ये लगभग आसपास होंगे जो 260 मिलियन। और जो दूसरे स्थान पर कौन है? ड्वेन द रॉक जॉनसन, जिसका फॉलोअर ये है। और तीसरे स्थान पर है लियोन मेसी। और चौथे स्थान पर है कौन? नेमार। और पांचवें स्थान पर कौन है? विराट कोहली। तो खिलाड़ी अगर देखा जाए तो ये विराट कोहली चौथे स्थान पर है, और जो ड्वेन द रॉक जॉनसन ये एक रेसलर और एक एक्टर है। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पदभार किसने संभाला है? तो किसने? यह है जयदीप भटनागर, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे। तो जयदीप भटनागर को अभी क्या किया गया है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, याद रखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का अभी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्ति किया गया। ओके, इनका नाम क्या है? जयदीप भटनागर। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कौन है? ये अभी इनको अभी राज्यसभा के विपक्ष दल के नेता के रूप में चुना गया है। तो इससे पहले कौन थे जो राज्यसभा के विपक्ष दल के नेता? गुलाम नबी आज़ाद। कौन? गुलाम नबी आज़ाद। जो इनके जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये अभी राज्यसभा के विपक्ष दल के नेता है। ओके। और जो जयदीप भटनागर
जयदीप भटनागर को अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किसके बदले ये के.एस. धाटवालिया, क्या के.एस. धाटवालिया जो ये पहले से क्या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में रहते हैं, लेकिन अभी इनका जो कार्यकाल खत्म होने के बाद इन्हें अभी इनके बदले जयदीप भटनागर को अभी नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने किसके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। ओके, और आर.एस. शर्मा ये कौन है? ये कौन? ये आयुष्मान भारत के सीईओ हो। ओके, तो आयुष्मान भारत स्कीम का सीईओ कौन? आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी और सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? ये है, ये कौन? मातम वेंकट राव। कौन? मातम वेंकट राव को अभी क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, याद रखिए कौन? मातम भटनागर। ओके, और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो ये जो विश्ववीर आहूजा ये कौन है? विश्ववीर आहूजा ये कौन? ये अभी आरबीएल बैंक का, क्या आरबीएल बैंक का एमडी और सीईओ रहे। और जो जे.के. शिवन ये धनलक्ष्मी बैंक का एमडी और सीईओ बने हैं। और जो सिद्धार्थ महंत, क्या सिद्धार्थ महंत ये एलआईसी के अभी एमडी बने। ओके, याद रखिए। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका जो स्थापना कब हुआ था? ये 1911। कब? 1911। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मुंबई। और इसका जो एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? याद रखिए मत्तम वेंकट राव, जिनके इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो हाल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? ये विकास सिंह। तो विकास सिंह को अभी क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अभी क्या नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। ओके, किसे? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अभी न्यू प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है? विकास सिंह। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो वर्षा जोशी ये कौन है? ये कौन? ये नेशनल डायरी विकास बोर्ड की चेयरमैन है। और जो उदय शंकर ये कौन है? फिक्की के नए अध्यक्ष है। और जो संगीता श्रीवास्तव ये कौन है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कौन? संगीता श्रीवास्तव ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहली महिला वाइस चांसलर यानी कि कुलपति। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरफ से उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? ये मनप्रीत बोरा। तो मनप्रीत बोरा को अभी क्या ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरफ से हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, किसे? मनप्रीत बोरा, जिनका इमेज यहाँ पर देख रही है मनप्रीत बोरा, इन्हें अभी क्या ऑस्ट्रेलिया में इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो मनीष चौहान ये कौन? नाम याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनीष चौहान ये पोर्तुगल में इंडियन एम्बेसडर है। कौन? मनीष चौहान अभी पोर्तुगल में इंडियन एम्बेसडर यानी कि भारतीय राजदूत है। और जो महेंद्र सिंह कन्याल, कौन? महेंद्र सिंह कन्याल अभी क्या सीरिया, क्या सीरिया में इंडियन एम्बेसडर है। और जो सुभदर्शनी त्रिपाठी ये कौन है? अभी काजाख्स्तान में भारतीय राजदूत। ओके, और जो मनप्रीत बोरा ये कौन? अभी इन्हें अभी क्या ऑस्ट्रेलिया में इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपनी हैज बिल्ड द फास्ट कंप्यूटर यूजिंग ओशियन प्लास्टिक वेस्ट। तो हाल ही में किस कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे को उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया है? तो किसने? यह है HP। तो HP कंपनी ने अभी क्या समुद्र कचरे यानी कि जो ओशियन प्लास्टिक वेस्ट से अभी क्या पहले कंप्यूटर बने। ओके, कंप्यूटर मतलब लैपटॉप बने। ओके, याद रखिए। तो ये किसने क्या है? HP कंपनी ने। ओके, तो HP न्यू लॉन्च्ड पैविलियन 13, एक मिनट, HP न्यू लॉन्च्ड पैविलियन 13, पैविलियन 14, पैविलियन 15। तो इस तरह की जो वर्सन जो लैपटॉप अभी मैन्युफैक्चर किया गया है और किसके मदद से किया गया है? जो समुद्र में जो आप जो कचरे देख रहे हैं जो प्लास्टिक वेस्ट से अभी इसका जो HP का जो क्या लैपटॉप बनाएगा। ओके, और किस वर्सन का नाम है देखिए क्या पैविलियन 13, पैविलियन 14 और पैविलियन 15। ओके, ये लैपटॉप मैन्युफैक्चर किया गया है। और किसके मदद से? ये ओशियन प्लास्टिक वेस्ट, तो समुद्र में जो प्लास्टिक वेस्ट पाया जाता है उस कचरे से अभी जो HP कंपनी ने क्या इसका जो लैपटॉप लॉन्च किया गया। ओके, तो HP की बात रहे तो HP की जो
HP के जब फुल फॉर्म याद रखिए क्या, हेवेलेट पैकर्ड। HP का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, हेवेलेट पैकर्ड। और इसका जो फाउंडेशन कब हुआ था 1939। और इसका जो फाउंडर कौन है, बिल हेवेलेट एंड डेविड पैकर्ड। तो इनके नाम से जो HP का कंपनी बना हुआ है जिसका नाम क्या है, बिल हेवेलेट और डेविड पैकर्ड, हेवेलेट पैकर्ड, ओके HP। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। तो क्विज ऑफ द डे क्या है, हुईच सिटी ऑफ इंडिया विल बी डेवलप्ड एज स्पोर्ट्स सिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और उस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। तो रहता है, जय हिंद।